हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतपाल सभी लोगों को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल बीटेक मैथ वाला पर। इस टॉपिक में सवाल लगाना सीखें। तो हमारे सवाल रूट के जो होते हैं मान को बेसिक से सीखेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन दिया है, रूट में 6 प्लस के 6 रूट में प्लस के 6। तो हमारे रूट में का मान है, रूट में 6 दिया, प्लस का रूट में 6 प्लस का रूट में 6। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस की जो सीरीज लग रही है, तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो इसमें बताया जाता है, जो इसमें एक नंबर का जो गैप होगा, गैप होने के बाद जो इसमें नंबर जो बड़ा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसको क्या करना है, हमारे रूट में 6, तो इसको हम क्या करने बाहर निकाल बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। और जो 6 नंबर को ऐसा तोड़ो कि तो यहाँ पर जो मान हमारा आ जाए तो कितना आ जाएगा, एक का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुणे में नंबर कितना हो जाता है बच्चों, 3। तो यहाँ पर हमारा नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाता है वो हमारा आंसर क्या कहलाता है, प्लस में होगा। तो यहाँ नंबर हमारा कौन सा लिया जाएगा, 3। तो यहाँ पर देख लेते, तो 3 में से क्या करना बच्चों, 2 निकालेंगे ना, तो गैप कितने का आ जाएगा, यहाँ पर 1 का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव का नंबर होता है तो यहाँ पर आंसर जो हमारा कितना माना जाता है, वो हमारा 3 इसका आंसर मान लिया जाता है। अभी ये माइनस में होता तो हम क्या करना, छोटी संख्या ली जाती है। जो प्लस में रहेगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ले लेंगे। और इसमें दोनों नंबर में क्या करना है, 1 का गैप होना जरूरी है। तो हमारा इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा, हमारा कितना निकल के आ गया, 3। और यहाँ पर हमारे रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3, ये हमारा क्या मल्टीप्लाई है, गुणे में नंबर है। तो ये गुणे में नंबर जो होता है वो हमारा क्या सेम टू अंदर का जो रूट में मान होता है वही हमारा क्या 3, इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो गुणे में मान है, गुणे में गुणे, तो यहाँ पर जो गुणे का जो मान होता है हमारा सेम टू सेम क्या कर आता है, 3 क्वेश्चन में इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर 3 आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। इसी नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को देखेंगे बेसिक से। तो यहाँ पर रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में प्लस 12। तो यहाँ पर जो सीरीज लग रही है वो हमारी क्या प्लस प्लस की सीरीज लग रही है। तो यहाँ पर जो सीरीज प्लस प्लस की लग रही है, इसको क्या नंबर को तोड़ना है। तो यहाँ पर जो 12 इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 12 को जो तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे नंबर हो जाता है 4 इक्वल टू बराबर नंबर कितना, 3 चक्कू 12। तो यहाँ पर हमारा निकल गया। तो 4 में से क्या करें बच्चों, 3 निकालेंगे। तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा, गैप हो जाएगा 1 का। जब हमारे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बराबर कितना गैप आएगा, 1 का गैप आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे संख्या कौन बड़ी होगी वही हमारा क्या इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो 4 इसका हमारा क्या आ जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर कितना मिल जाएगा, 4 इसका आंसर मिल जाता है तोड़ने पर। उसी तरह हमारे क्या यहाँ पर मान दिया, रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5, ये हमारे सारे क्या मल्टीप्लाई में मान दिए हैं। जो मल्टीप्लाई का जो मान होता है वो जो रूट के अंदर मान होता है वही हमारा क्या इसका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 5 इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर हमारा दिया मान रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42। तो यहाँ पर प्लस और प्लस की जो सीरीज लग रही है, और यहाँ पर ये प्लस में सीरीज लग रही है, मगर यहाँ पर जब इसको 42 को जो बाहर निकालते रूट के बाहर, उसके बाद इसमें इसका जो हम क्या करेंगे, गुणा कराएं कि गुणा कराने पर इसका मान जो हमारा क्या दोनों नंबर के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 सत्ती कितना बच्चों होता है, 42। तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। और इसके बाद 7 में से क्या करना बच्चों, 6 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हमको पता चल जाएगा कितने का बच्चों गैप है, 1 नंबर का क्या है इसमें गैप है। और यहाँ पर जो हमारा प्लस में मान रहता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को मेजर कर लिया जाता है। या तो यहाँ पर नंबर जो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42। तो ये नंबर हमारा इसका आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, 7 इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आंसर मिल जाएगा, 7। उसी तरह हमारे क्या इसका रूट में अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट में 4 गुणे अंडर रूट में 4। तो ये हमारा गुणे में जो मान होता है वो हमारा रूट के बाहर निकल के आता है। तो हमारा कितना वो सेम डिजिट हमारी मिल जाती। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, 4 मिल जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस डॉट डॉट बराबर क्वेश्चन मार्क के हमारे आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, इसको तोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो 72 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 नवा 72 यहाँ पर हो जाता है। तो 8 नवा 72 8 80। तो यहाँ पर 8 गुणे 9 इक्वल टू नंबर कितना मिल जाएगा, 72 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर नंबर हमारा कौन सा बड़ा है बच्चों, 9 बड़ा। तो यहाँ पर हमारा गैप भी देख लेते हैं कितना का गैप है बच्चों, 8 9 में से क्या करें गैप निकालेंगे। तो यहाँ पर गैप पता चल जाएगा। तो गैप कितना पता चल जाएगा, तो यहाँ पर 1 का गैप पता चलता है। नंबर हमारा कौन सा बड़ा बच्चों है, 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा,
9 इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर 9 आंसर हो जाएगा। इसी में हमारा क्या रूट में मान दिया, तो रूट में हमारा ये सारे हमारे मल्टीप्लाई में मान, यहाँ पर क्या बच्चों मल्टीप्लाई में मान दिए, तो मल्टीप्लाई में जो रूट के अंदर मान जो होता है वो हमारे बाहर निकल के वो हमारा क्या 6 ही इसका आंसर मिल जाता है। तो हमारे इस फॉर्म में जो तरीके इस क्वेश्चन में जो अंदर रूट के मान है वही हमारा इसका आंसर हो जाता है। मगर इस पॉजिटिव नंबर जो प्लस वाले सीरीज में होता है, जो नंबर सीरीज में होता है, इसको क्या ऐसे नंबर को तोड़ो कि इसका गैप भी हमारा क्या एक आए और नंबर भी हमारा क्या कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हमारा क्या इसका फाइनल आंसर इसका 9 हो जाता है। इसी तरह हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। तो 2 अंडर रूट में 7, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई छिपा हुआ, फिर 2 अंडर रूट में 7, 2 अंडर रूट में 7, 2 अंडर रूट में 7 है। तो यहाँ पर कितनी बार नंबर है इसको क्या करना है मेजर कर लेंगे। तो नंबर हमारे पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर नंबर क्या है 4 है। तो यहाँ पर क्या करना 2, यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर 0 एक पावर हो जाएगी, प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगी बच्चों, प्लस की 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस का नंबर हो के 2 की पावर 3 हो जाता है। अब बटे में नंबर हम टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ नंबर कितनी हो जाएगा 4, तो 2 की पावर बच्चों कितना हो जाता है 4। तो 2 की जो पावर घात हो चढ़ता है हमारा कितना हो जाएगा 4। तो हमारा इस फॉर्म में भी इसका आंसर आ जाता है। अन्यथा क्या करेंगे 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो 16 होगा तो 16 क्या करेंगे बच्चों नीचे रखते हैं और एक संख्या ऊपर ले जाके के घटा देते हैं। तो इसका डायरेक्ट भी हमारा मान क्या आ जाता है 7 सही 15/16 हो जाता है, इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमारे इस फॉर्म में भी इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसके बराबर जो मान निकल के आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 1 इसका मान हो जाता है, और यहाँ पर जो मान निकलेगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, इसके बराबर कितना मान हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 दूनी कितना बच्चों हो जाता है 4, और यहाँ पर क्या मान हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखेंगे 1 3 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर मान कितना निकल के बच्चों आ जाएगा 15 निकल के आ जाता है। इसको क्या करेंगे ऊपर सॉल्व करेंगे 15 और नीचे ले जाके एक संख्या बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है इसको देखेंगे, तो यहाँ पर ये 4 दिया है बच्चों, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो इक्वल टू बराबर कितना मान आ जाता है बच्चों 16 प्राप्त हो जाता है। तो इसके बराबर कितना 16 आ जाएगा, ऊपर बराबर हमारा कितना मान दिया बच्चों है 15 दिया है। तो इसको क्या करना है, तो ये ऊपर मान हमारे रूट के अंदर मान दिया कितना बच्चों दिया है 7 दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15, नीचे में हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 16। तो यहाँ पर जो नीचे इसको जब सॉल्व किया तो कितना बच्चों 16 आया, ऊपर को जब सॉल्व किया तो कितना बच्चों आया इसका 15 आया। तो इसका यही हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाता है। इसका क्या बच्चों इसका यही हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा दिया है 2 रूट में 2 गुणे रूट में 2 गुणे 2। तो हमारे किस तरीके से 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज और हमारे के 4। तो हमारे 4 बार क्या है इसका नंबर दिया है इक्वल टू बराबर क्वेश्चन मार्क के दिया है। तो यहाँ पर ये सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर मान देखेंगे तो 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर बच्चों कितना हो जाएगा 3। नंबर कितनी बार दिया है 1 2 3 4। तो 2 की पावर यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसके बराबर नंबर हमारे यहाँ पर कितना मान आ जाता है 1 मान लिया जाएगा। इसकी 2 की घात तो 1 है, तो इसका नंबर कितना हो जाता है बच्चों 2 हो जाता है। 2 की घात 2 है तो कितना 4 हो जाता है, 2 दूनी 4। और यहाँ पर नंबर इसको जब सॉल्व किया जाता है नंबर कितना आ जाएगा 2 की 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये ऊपर नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर नंबर इसकी पावर को ऊपर जो मान दिए कितना आ जाएंगे 15, यहाँ पर क्या हो जाते हैं प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद तो यहाँ पर मान दिया है तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। तो यहाँ पर मान जो हमारा आ जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 2 की 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाता है। तो हमारे इस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर रूट के अंदर जो मान होता है उसको क्या करना बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 15 बटे इसका मान कितना आ जाता है बच्चों 16। तो इसका हमारा यही क्या आ जाता है इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। अन्यथा क्या करना हम डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या है 4, तो 1 2 3 4 है, 2 की पावर नंबर कितना है 4।
अब 4 है तो यहाँ पर 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर क्या है 2 की 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर मान कितना बच्चों आएगा 16, 16 में से क्या करना है एक संख्या घटा के ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पर 15 आ जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 15/16। तो यहाँ पर ऐसे भी क्या आ जाता है, डायरेक्ट भी इसका मान प्राप्त हो जाता है, अन्यथा क्या हम विधिवत बेसिक से लगाना भी सीख लेंगे। तो इसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन में क्या बताया मान है रूट में 5, उसके बाद हमारे रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5। जब इसको सॉल्व किया जाता है कितनी बार नंबर के दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर दिया है, तो 1 2 3 4 बार दिया, तो यहाँ पर क्या दो बच्चों छिपा हुआ होता है, अन्यथा लिखना चाहे तो बच्चों क्या लिख भी सकते हैं, अन्यथा क्या है यहाँ पर नंबर जो हमारा क्या है बच्चों छिपा हुआ है। यहाँ पर मान क्या होता है हमारा 2, तो यहाँ पर नंबर हमारा कितना आ जाता है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ नंबर हो जाएगा 4 बार है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। जब इसको सॉल्व किया था बच्चों कितना आ जाता है 16, ऊपर घटा के लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 5, 15/16। इसको हम क्या करना डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। इसी तरह से हम क्या अगला क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, अगले क्वेश्चन में मान कितना दिया है इसको देखेंगे। तो अगले में हमारा दिया है 3 रूट में 5 गुणे 3 रूट में 5 गुणे 3 रूट में 5, तो ये नंबर हमारा इस फॉर्म में दिया है, इसको क्या करना है बराबर इक्वल टू बराबर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर नंबर हमारा दिया है 3, तो 3 के ऊपर जो पावर हमारा कितना बच्चों है 0 हो जाएगा, प्लस 3 इसकी जो घात निकल हमारी कितनी हो जाएगा 1, प्लस 3 की घात कितना हो जाएगा 2 बटे, और नंबर कितना बच्चों 3, 3 की घात हमारा कितना हो जाएगा 3। ये हमारे यहाँ पर बच्चों 2 2 छिपा होता है, यहाँ पर क्या हमारा सामने नंबर लिखा है, तो इसको हम क्या 3 पावर जो हमारी घात होगी वो हमारा कितना है 0, तो यहाँ पर जो पावर हमारा कितना बच्चों है 0 हो जाएगा, और उसको क्या करना है सॉल्व कर लिया जाता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसको 0, तो यहाँ पर इसके बराबर मान लिया जाता है 3 के बराबर जो घात निकले वो हमारे कितना बच्चों निकल के आ जाता है, इसके बराबर नंबर 1 काउंट किया जाता है, प्लस यहाँ पर बच्चों 3 काउंट किया जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर नंबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर इसके बराबर नंबर हमारे कितना आ जाता है बच्चों 1 लिखा जाता है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे इक्वल टू बराबर 1 प्लस के 3 प्लस के 9 बटे में इसका जो हमारा सॉल्व करेंगे 3 तिहाई 9, 9 तिहाई बच्चों कितना हो जाएगा 27, तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3, तो ऊपर जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 1 13, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर 27, तो यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 27। तो यहाँ पर नंबर जो आंसर आ जाएगा 5, जो हमारे ये मान दिए 5 अंडर रूट में इसी के बराबर 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 13/27, तो इसका हमारा आंसर क्या है यही प्राप्त हो जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मान दिया है 4 रूट में 7 गुणे 4 रूट में 7, तो ये हमारे इस फॉर्म में मान दिया है, इस फॉर्म को कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो पहले जो मान दिया होता है यहाँ पर रूट के पहले जो घातांक होता है, तो नंबर यहाँ पर कितना दिया बच्चों 4 दिया है, 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर हमारा यहाँ पर नंबर 1 प्लस 4 की पावर कितना नंबर हो जाता है 2, 1 2 3 4, तो यहाँ पर प्लस के 4 की पावर 3 बटे में नंबर हमारा कितना हो जाता है बच्चों 4 की पावर 4, तो इसके बराबर नंबर हमारा कितना मान लिया जाता है 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 पावर, तो यहाँ पर बच्चों 4 प्लस नंबर कितना हो जाता है 4 चक्कू 16, तो यहाँ पर 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 है, तो यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा 16 चक्कू 64 बटे में 4 को जब 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर मान हमारा कितना आ जाएगा 4 गुणे नंबर 4 गुणे नंबर 4 गुणे नंबर 4। जब इसको सॉल्व किया जाता है यहाँ पर हमारे इस फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऊपर जो सॉल्व किया जाता है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 85 सॉल्व करने पे। अब यहाँ पर 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू बराबर होता है 256, तो यहाँ पर कितना मान निकल गया 256 निकल के आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर नंबर 7 85/256, तो इसका मान हमारा क्या यही आंसर इसका प्राप्त हो जाता है।
तो इसका मान हमारा क्या, ये फाइनल इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 7 के बराबर मान चल रहा होता है। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर कितना आ जाता है, इस फॉर्म में मान प्राप्त हो जाता है। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो वॉचिंग।